बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता जो उनसे ग्रहण का हफ्ता 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगेगा, जो साल का आखिरी ग्रहण है। बिल्कुल तबीयत ठीक है इंशाअल्लाह ताला। इस मरतबा वीडियो आएगी, बिल्कुल आएगी अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी मौला पंजतन पाक के सदके। अच्छा, अब बात करते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। बात करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब यानी लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक, और सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में जो उनका तबीयत तो बड़ी ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ही आप इस हफ्ते की 30 तारीख में दाखिल होंगे तो वहाँ पर जाकर कुछ मामलात और अखराजात बढ़ सकते हैं। कुछ लेन देन के मामलात में कुछ जज्बाती कैफियत आपकी सूरत हाल को हो सकती है, लेकिन गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, अखराजात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और बिला वजह किसी से जो उनसे आपने झगड़ा बिल्कुल मोल नहीं लेना, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। उसकी वजह कि आपके दूसरे घर में जो उनका ग्रहण लगने जा रहा है, गले का ख़ास ख्याल रखिएगा। तुर्क चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ानदान में बिल्कुल जहाँ भी कोई गैदरिंग हो वहाँ से थोड़ा बहस मुबाहिसे से अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा 3 और 4 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है। यहाँ पर आपको बाकायदा अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, लेकिन इस सफ़र में कामयाबी बिल्कुल आपको होती हुई दिखाई दे रही है इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और ख़ास तौर पर बिल्कुल जैसे ही ग्रहण गुजरे अपने टेस्ट लाजमी आपने करवाने हैं, बिल्कुल आपने अपने टेस्ट करवाने हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सेहत के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपको कुछ है भी या नहीं भी है, अपने टेस्ट वगैरह आपने लाजमी करवाने हैं, ये आपने नहीं करना। और जिनको बाकायदा गले का ट्यूमर या कैंसर है उनको बड़ी एहतियात करना होगी। तम्बाकू नोशी से ज़रा परहेज़ कर, बच्चे जो तम्बाकू नोशी की तरफ या गुटखा या अल्कोहल इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ास तौर पर जो अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बुध वाले दिन ग्रहण के वक्त आप उस दिन आपने बिल्कुल अल्कोहल के करीब नहीं जाना। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बड़े भाई से आपको बिल्कुल इस हफ्ते के आखिर में फ़ायदा हो सकता है। हाँ, 3 और 4 तारीख को प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ आपको जो सा वो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल तौर पर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हुई हैं, लेकिन आगे भी चल के बेहतर होंगी। आपको ताही गलती सिर्फ आपकी तरफ से होनी है। गवर्नमेंट के मामलात में ज़रा बिल्कुल तेज़ी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। कंस्ट्रक्शन के काम में फ़ायदा हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते के आखिर में या अल्लाह हो या मुगनियो 301 मरतबा आपने पढ़ना। इमिग्रेशन के हवाले से आपका सफ़र जो सा वो तैयार है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में हाँ, गुड़ घी मसर ये आपने चाहे आधा किलो लेके ये बुध वाले दिन आपने किसी को अल्लाह के नाम के देने हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए सबसे पहले नंबर 8 और 7 है। कन्या राशि विर्गो, बिल्कुल आपके घर में ये ग्रहण आपके लिए बड़ा अहम है। अपनी ज़हनी कैफियत का ख़ास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी का अगर मामला जोन से है बाकायदा डिस्टर्ब है तो ये मज़ीद जोन से है डिस्टर्ब होते होते ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं। पार्टनरशिप का बड़ा ख़ास ख्याल करके चलना होगा। और दूसरा, नई पार्टनरशिप बिल्कुल आपने अभी नहीं करनी किसी के साथ। और मनफी चीज़ों की पैरवी करने से ज़रा गुरेज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपके इस हफ्ते में आपका खर्चा पड़ सकता है। ये ग्रहण का हफ्ता है और आपके घर में लगने जा रहा है, हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है और कन्या राशि यानी विर्गो में लगने जा रहा है। दूसरी शादी के जो बड़े शौकीन हज़रात हैं या जो बाकायदा दूसरी शादी की जिन्होंने पींगे बढ़ाई हुई हैं, उनकी भी जो उनसे ये शादी अब ज़रा सी बात पे जो उनसे ना बरसों के यराने या बरसों का ताल्लुक़ या कोई ऐसा रिश्ता जो उनसे वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, 3 और 4 तारीख को जाके कुछ आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन आप अपनी ज़हनी कैफियत के हाथों आपको बिल्कुल सर दर्द आपका रहेगा। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन है स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जुपिटर आपको सिर्फ एक जुपिटर आपकी सहायता यानी आपको देख रहा है। जितना आप दान करेंगे, अल्लाह के नाम का देंगे, सदका खैरात करेंगे, जिक्र करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। आपने इस हफ्ते कोई भी सफ़र करने का जोन सा बिल्कुल आपने कोई गैर ज़रूरी सफ़र करने से ज़रा गुरेज कीजिएगा। और दूसरा, जिन्होंने कोई जॉब वगैरह अप्लाई की हुई है इस हफ्ते तो बिल्कुल आप ना ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है। आपने इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़नी है। और 7 अनाज लेने हैं आपने पीर की रात को, सॉरी मंगल की रात को। बुध वाले दिन आपने उससे अपना मुंह धोना है, 5 छींटे मारने हैं उस 7 अनाज के, 5 छींटे थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। वो आपने परिंदों को डालना, बाद में साफ पानी जो सा ना वो आपने
मुंह धो के साफ पानी से, वो पानी नीचे कोई बर्तन रख लीजिएगा, वो आपने किसी पौधे या दरख्त में डालना है। और आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 3 और 6 है। मुझे मेज़ान लिब्रा, ये हफ्ता जो है आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि आपके 12वें घर में सूरज ट्रांजिट कर चुका हुआ है, ग्रहण भी यहाँ पे लगना, बुध भी 12वें घर में, केतु भी 12वें घर में। इस हफ्ते के शुरू में जो सा कुछ आप चीज़ें प्लान करने की कोशिश करेंगे, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन उस पर अमल पैरा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, जैसे ही आप 31-2 तारीख में दाखिल होंगे, वहाँ पर जाकर आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, कोई लिटिगेशन का मामला भी हो सकता है, किसी को पुराना झगड़ा जो है वो सामने आ सकता है, या जुडिशरी के मामला में कोई आपने बाकायदा गैर हाज़िरी की वजह से आपको जो सा आपकी कोई ज़मानत भी कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल करके रख चलिएगा। बाईं आंख का ख़ास ख्याल रखना है। डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको पर्दों का मसला है या जिनकी आंख में बाकायदा पर्दे का मसला है, वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है। अखराजात इस हफ्ते की 2 तारीख को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वालदा की सेहत के हवाले से या कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिससे आपके और पाँव पिंडलियों में भी जो सा कुछ दर्द महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस हफ्ते के बाकायदा 3 और 4 तारीख में दाखिल होंगे, वहाँ पे जाकर को तबीयत थोड़ी सी आपकी रोमांटिक होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात यह है कि मलव्या योग यानी वीनस आपके घर में है। वीनस का घर का मतलब क्या है कि काफ़ी चीज़ें जो सी हैं आप अपनी मेहनत की वजह से, और ये मत सोचिएगा कि ग्रहण जो सा ये मेरे 12वें घर में लग के गया तो मैंने कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने जो चीज़ें आपके दिमाग में जो चीज़ें बाकायदा बिखरी पड़ी हुई हैं या जो जिनको बाकायदा बेतरतीबी हैं, उनको बड़ी अच्छी आप तरतीब दे सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला आपकी आगे चल के बेहतर रहेगी, शादी के मामला बेहतर होंगे। खर्चे कुछ उन पर ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, वालिद के साथ और ख़ास तौर पर जिनके साथ आपके को बिज़नेस डील चल रही है, उनके साथ बिज़नेस के मामला बिज़नेस तक रखें, रिश्तेदारी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बिज़नेस में आप बिल्कुल नुकसान उठा सकते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। दोस्तों को बिल्कुल आजमाइश में नहीं डालना। प्रेगनेंट ख़वातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। और जादू टूने की तरफ आपका इस हफ्ते ज़हन बहुत ज़्यादा भागेगा, लेकिन आपने बिल्कुल इससे अवॉइड करना है इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह या कवियो, ये 500 मरतबा पढ़ना है। आपने चीनी और आटा ये आपने बुध वाले दिन किसी को 2.25 किलो या 1.25 किलो या आधा किलो, जितनी आपकी वसात है, ये आपने किसी को अल्लाह के नाम का देना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। कर्क वृश्चिक राशि, आपके 11वें घर में सूरज, 11वें घर में बुध, और ग्रहण भी 11वें घर में लगने जा रहा है। इसका मतलब आपकी बड़ी आसें उम्मीदें जो सी पूरी होने जा रही है। ये ग्रहण आपको फ़ायदा देके जाएगा। आपके बाकायदा बैरून मुल्क का कुछ सफ़र रुका हुआ था, इमिग्रेशन के हवाले से कोई काम रुके हुए थे, वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन असेंडेंट का मालक 8वें घर में है। जितना आप गहराई में जाके सोचेंगे, जितना प्रैक्टिकल होंगे और चीज़ों को बजाय जज्बात में आने की बजाय उनको बाकायदा एक हकीकी तौर पर आप उनको देख के चलेंगे और हकीकत क्या है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के चलेंगे, तो वो आपके लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन ड्राइविंग करते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा बिल्कुल। और ख़ास तौर पर बच्चों को बड़ी गाड़ी या बच्चों को जो बाकायदा जिनका लाइसेंस वगैरह नहीं बना हुआ, उनको गाड़ी देने से ज़रा गुरेज कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ 8वें घर की। इंशाअल्लाह ताला घर के मामलात में थोड़े दिनों की बात है, बिल्कुल बेहतरी आ रही है। प्रॉपर्टी के काम जो आपके रुके हुए थे वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जुपिटर आपके बाकायदा जो उनसा वो 7वीं नज़र दे रहा है। बीवी के नाम की अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई प्राइज बॉन्ड लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपकी कोई नई डील हो सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात है, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को जो सा ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वालिद के को आपकी जो सी कोई डूबी हुई रकम या वालिद ने किसी से लेनी थी, वो दुनिया में नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसकी आपको जो सी को उम्मीद आती हुई नज़र आ रही है, और वो लोग खुद ब खुद आपसे रब्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ये हफ्ता आपके लिए थोड़े से खर्चे भी बढ़ाएगा, ये नहीं कि नहीं बढ़ाएगा। वालदा की सेहत के हवाले से भी खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन पानी का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। जिनको किडनी का मसला है, वो डॉक्टर के हदायत पे चलने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। उनके बाकायदा 11वें घर में बिल्कुल सूरज जो उनसे 5-7वीं नज़र ग्रहण लग रहा है, तो ज़रा देखभाल के चलिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला लव अफेयर के मामलात में कुछ चीज़ें ब्रेक होंगी, कुछ नए रिश्ते भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। या अल्लाह या नूरो 401 मरतबा पढ़ना है। आपने बुध वाले दिन 1.25 किलो गंदम जो सी है वो परिंदों को डालनी है, या 1.25 किलो आटा लेके किसी को देना है। आपके लिए सबसे पहले नंबर 3 और 4 है।